आज हम देखेंगे दुनिया का महान साम्राज्य जिसने इंडियन ओशन और साउथ ईस्ट एशिया पर राज किया और समुद्री जहाजों की टेक्निक से दुनिया को चौंकाया। 10वीं शताब्दी। यह है वो समुद्र जिसने सदियों तक सभ्यताओं को जोड़ा और कभी-कभी उन्हें अलग भी किया। ये वही समुद्र है जहां से मसालों की खुशबू, सोने की चमक और संस्कृतियों की कहानियां दुनिया भर में फैलीं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस पूरे इंडियन ओशन पर एक ही साम्राज्य का नाम गूंजता था। वो साम्राज्य था चोल वंश। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब चोलों की नौसेना पूरी दुनिया के लिए शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मैजिक माइंड को सब्सक्राइब करें। चोल वंश की कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत की उपजाऊ भूमि से। ये वंश संगम एज के दौरान उभरा जब तमिलनाडु छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। करिकल चोला जैसे महान शासकों ने चोलों की नींव मजबूत की। करिकला ने अपने समय में कल्याणाई डैम जैसे अद्भुत निर्माण कराए जो आज भी मौजूद है। लेकिन असली विस्तार शुरू हुआ राजा राजा चोला वन के शासन में। राजा राजा चोला ने तंजावुर को राजधानी बनाया और बृहदेश्वरा टेम्पल का निर्माण कराया जो न सिर्फ धार्मिक स्थल था बल्कि उनकी शक्ति और वास्तुकला कौशल का प्रतीक भी। 10वीं शताब्दी में इंडियन ओशन व्यापार का केंद्र बन चुका था। अरब मर्चेंट्स, चाइनीज ट्रेडर्स और श्रीलंकन किंगडम्स यहां सक्रिय थे। चोल साम्राज्य को यह एहसास हुआ कि समुद्री शक्ति के बिना उनका व्यापार और सुरक्षा दोनों खतरे में रहेंगे। नागापट्टिनम और कावरीपुपट्टिनम जैसे कोस्टल टाउन्स में विशाल शिपयार्ड्स बने। यहाँ टीक वुड और आयरन नेल से शिप्स तैयार किए जाते थे। ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिए भी तैयार किए जाते थे। राजा राजा चोला ने नौसेना को संगठित करने के लिए विशेष पद बनाए। उनका प्रमुख नौसैनिक अधिकारी कप्पलौटिया पेरुमाल कहलाता था, जिसका अर्थ है जहाजों का स्वामी। इन शिप्स में बड़े सेल्स, वुडन डेक्स और डिफेंसिव कैटापुल्ट्स लगाए जाते थे। चोल नौसेना 3 हिस्सों में बटी थी। पहला कोस्टल डिफेंस, समुद्र तट की सुरक्षा। दूसरा ट्रेड प्रोटेक्शन, व्यापारिक जहाजों की रक्षा। तीसरा एक्सपीडिशनरी फ्लीट, दूर देशों पर आक्रमण के लिए। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा जमाया जिससे उनके व्यापार मार्ग सुरक्षित हो गए। इसके बाद मालदीव्स तक उनका प्रभाव फैल गया। राजा राजा के बाद उनके पुत्र राजेंद्र चोला ने सिंहासन संभाला। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य ने अपनी सबसे ऊंची चोटी को छुआ। राजेंद्र ने गंगा नदी तक अपना साम्राज्य फैलाया और राजधानी बनाई गंगईकोंडा चोलापुरम। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी साउथ ईस्ट एशिया एक्सपेडिशन। 11वीं शताब्दी में चोल नौसेना ने श्री विजय एम्पायर, मॉडर्न इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर पर हमला किया। यह अभियान इतना विशाल था कि इसे इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट ओवरसीज नेवल एक्सपीडिशन माना जाता है। इस युद्ध में चोल शिप्स ने सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेशंस अपनाई। वे समुद्री लहरों और हवाओं को समझकर युद्ध करते थे। चोल नौसेना के कारण इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ गए। स्पाइसेस, सिल्क, प्रेशियस स्टोन्स और गोल्ड का व्यापार उनके पोर्ट से होता था। चाइनीज रिकॉर्ड्स बताते हैं कि चोल साम्राज्य ने चाइना तक डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे। अरब मर्चेंट्स भी उनके पोर्ट्स पर टैक्स देकर व्यापार करते थे। चोल साम्राज्य का प्रभाव सिर्फ व्यापार या राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू टेम्पल्स और इंडियन आर्किटेक्चर का प्रसार किया। अंकोर वाट जैसे मंदिरों में चोल शैली की झलक आज भी दिखी जा सकती है। चोलों के कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस उनके समुद्री साम्राज्य की कहानी बयान करते हैं। 12वीं शताब्दी में पंड्या और होयसला वंश का उदय हुआ। दूसरी ओर
मंगोल इन्वेजन्स और चेंजिंग ट्रेड पैटर्न्स ने चोलों की शक्ति को कमजोर किया। धीरे धीरे उनकी नौसेना का पतन हो गया, लेकिन चोल वंश का प्रभाव आज भी जिंदा है। मॉडर्न इंडियन नेवी अपनी जड़ों को चोल मैरिटाइम ट्रेडिशन तक ट्रेस कर सकती है। यूनेस्को ने उनके कई स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है। चोलों ने यह साबित किया कि समुद्र सिर्फ पानी का विस्तार नहीं, बल्कि शक्ति और समृद्धि का द्वार है। यह थी कहानी उस साम्राज्य की जिसने भूमि और समुद्र दोनों पर राज किया। एक ऐसा वंश जिसने इंडियन ओशन को अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया।